देखो, जीता प्रथम मैंने पुरस्कार। था विद्यालय में एक प्रतियोगिता खेल। नमित, यह क्या बोल रहे हो? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह तो हम समझ गए कि तुम्हें पुरस्कार मिला है, पर तुम जो वाक्य बोल रहे हो वे समझ नहीं आ रहे हैं। तब कैसे बोलूं? मैंने प्रथम पुरस्कार जीता। विद्यालय में एक खेल प्रतियोगिता थी। अब शब्द सही क्रम में लगे हैं, इसलिए ये सही वाक्य हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ शब्दों से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? नहीं, इसके लिए हम शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह बनाते हैं। वाक्य वह साधन है जिसके द्वारा हम उचित रूप में अपने विचार दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। व्याकरण के नियमों में बंधा शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। सामान्यतः वाक्य के 2 अंग बताए गए हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में क्रिया का कर्ता उद्देश्य होता है और वाक्य का शेष भाग जो कर्म तथा क्रिया के साथ जुड़ा है वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य और विधेय की पहचान। वाक्य में जिसके बारे में अर्थात कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे राजीव गीत गा रहा है। इस वाक्य में राजीव उद्देश्य है क्योंकि राजीव के बारे में कहा जा रहा है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। वाक्य में गीत गा रहा है विधेय है क्योंकि यह कर्ता अर्थात उद्देश्य के कार्य के बारे में बता रहा है। वाक्य में कर्ता के साथ जुड़े अन्य पद भी उद्देश्य का ही हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए, नीरा की छोटी बहन पढ़ रही है। इस वाक्य में नीरा की छोटी बहन उद्देश्य का कार्य कर रहा है क्योंकि यदि हम एक भी पद छोड़ेंगे तो उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। वाक्य के प्रकार। वाक्यों के भेद मुख्यतः 2 आधारों पर किए जाते हैं। वाक्य रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें केवल एक प्रधान क्रिया होती है। जैसे, हम कल मसूरी जाएंगे। क्या तुम्हारा परीक्षा परिणाम आ गया? रोहन विद्यालय से आ गया। इन सभी वाक्यों में एक प्रधान क्रिया है, अतः ये सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक समान महत्व के उपवाक्य और अथवा या किंतु परंतु से जुड़े हों, उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे, शीतल चित्र बना रही है और रमन पतंग उड़ा रहा है। तुम चलोगे या मैं अकेला जाऊं? इनमें और या शब्द 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य हैं। मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है और शेष उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे, सब जानते हैं कि यह हार पूजा का है। जैसे ही वह बस स्टैंड पहुंचा, वैसे ही बस चली गई। जब तक आप नहीं आएंगे, हम पुस्तक नहीं खोलेंगे। वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन करते समय तीनों प्रकार के वाक्यों के विषय में सभी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। वाक्य परिवर्तन में हर वाक्य को अन्य दोनों प्रकारों में बदला जा सकता है। जैसे, मेरी माँ बाल भारती स्कूल में अध्यापिका है। सरल वाक्य। मेरी माँ अध्यापिका है और बाल भारती स्कूल में पढ़ाती है। संयुक्त वाक्य। मेरी माँ बाल भारती स्कूल में पढ़ाती है क्योंकि वह अध्यापिका है। मिश्रित वाक्य। खिलौना टूटने पर बच्चा रोने लगा। सरल वाक्य। बच्चे का खिलौना टूट गया और वह रोने लगा। संयुक्त वाक्य। बच्चा रोने लगा क्योंकि उसका खिलौना टूट गया था।
मिश्रित। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, इनमें किसी काम के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, जैसे राधा पुस्तक पढ़ रही है, शाम के 5 बजे हैं, सूर्योदय होने वाला है। प्रश्नवाचक, इन वाक्यों में किसी बात को पूछे जाने का बोध होता है, यानी प्रश्न किया जाता है, जैसे बस कितने बजे आएगी, आप कहाँ जा रहे हैं, मैच कब शुरू होगा, तुम्हारा पता क्या है। विस्मयादि बोधक, ये वाक्य हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि का बोध कराते हैं, जैसे अरे यह क्या हो गया, ओ तुम भी पहुँच गए, वाह मौसम कितना अच्छा है। आज्ञार्थक, इन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, आदेश आदि का भाव होता है, जैसे तुम वहाँ नहीं जाओगी, अब तुम खेल सकते हो। इच्छावाचक, ये वाक्य इच्छा, आशीर्वाद अथवा शुभकामना का बोध कराते हैं, जैसे तुम्हारे सभी काम सफल हों, ईश्वर करे वह जल्दी ठीक हो जाए। संकेतवाचक, इन वाक्यों में किसी शर्त या 2 क्रियाओं के आपसी संबंध का संकेत होता है, जैसे लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो संबंध बेहतर होंगे, वर्षा अच्छी हुई अतः फसल भी खूब उगी। निषेधवाचक, ये काम के न होने का बोध कराते हैं, जैसे वह पढ़ नहीं रहा है, आज बाजार नहीं खुलेगा, इधर आना मना है। संदेहवाचक, ये वाक्य शंका, संभावना आदि का बोध कराते हैं, जैसे शायद अगले महीने पैसे मिले, हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। वाक्य शोधन। आओ विशाल, मैं तुम्हें अपने मामा के बेटे से मिलवाता हूँ, वह कल ही गांव से आया है। मुरली इधर आओ, इससे मिलो, यह मेरा मित्र विशाल है। तुमको मिलकर अच्छा लगा, इधर कुर्सी में बैठ जाओ, मेरा माता पिता भी आए हैं, उन्होंने भी मिलवाता हूँ। जतिन, तुम्हारा भाई कैसी भाषा बोल रहा है, इसके तो सारे वाक्य अशुद्ध हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैंने भी इसे समझाया है, हम दोनों मिलकर इसे बताएंगे कि वह वाक्य की अशुद्धियों को कैसे दूर करे। जैसे शब्दों को लिखने और बोलने में अशुद्धियाँ हो जाती हैं, वैसे ही वाक्य रचना में भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। वाक्यों को बोलने लिखने में निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य। एक फूलों का हार लाओ, फूलों का एक हार लाओ। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। वाक्यों का एक निश्चित पद क्रम होता है, यदि उसके हिसाब से शब्द न लिखे जाएं, तो वाक्य में अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। पद क्रम संबंधी अशुद्धियों से बचने के लिए यह जानना चाहिए कि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम होता है। विस्मयादि बोधक शब्द हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले आते हैं, जैसे खाना जल्दी खाओ। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य। पिताजी शुक्रवार के दिन आएंगे, पिताजी शुक्रवार को आएंगे। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, उसे मृत्यु दंड मिला। वह 8वीं कक्षा का बालक है, वह 8वीं कक्षा का छात्र है। वचन संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य। मेरा माता पिता आए हैं, मेरे माता पिता आए हैं। उसने बहुत सुंदर गहना पहन रखा है, उसने बहुत सुंदर गहने पहन रखे हैं। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य। मेरा बहन बहुत छोटी है, मेरी बहन बहुत छोटी है। दादाजी कमरे में बैठी हैं, दादाजी कमरे में बैठे हैं। मैंने चाय पीना है, मुझे चाय पीनी है। यह मेरी कंबल है, यह मेरा कंबल है। कारक संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य। उसको खाना खा लिया है,
उसने खाना खा लिया है। पुस्तक छत में रखी है। पुस्तक छत पर रखी है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। तुम तुम्हारा काम करो। तुम अपना काम करो। मैंने पहाड़ पर चढ़ना है। मुझे पहाड़ पर चढ़ना है। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। बाग में बहुत से फल लगा है। बाग में बहुत से फल लगे हैं। सारा काम मैंने करा है। सारा काम मैंने किया है।